हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अलका त्यागी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें ये फिगर दी हुई है और इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये फिगर 4 साइड से मिलके बनी है, ठीक है। 4 साइड से जो फिगर मिलके बने उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है 360 डिग्री होता है, तो वहीं से हम इस x की वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। ये इज इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, अब ये हमें क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू है 360 डिग्री। एंगल ए क्या है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल बी है 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल सी को हम क्या करना है एक्स मान रखा है ना, तो एक्स प्लस एंगल डी है हमारा 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब 130 प्लस 120 250 हो गया, प्लस 50 300 हो गया। 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया 360 डिग्री। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 300 को 360 की साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई हमारी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 6 का बी पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें ये फिगर दे रखी है और ये भी 4 साइड से मिलके बनी है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो यहाँ पे हमें ये 2 एंगल दे रखे हैं, एक 70 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। सबसे पहले हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 90 डिग्री दे रखा है और ये एक लीनियर पेयर है, तो इसको मैंने मान लिया एंगल 1। लीनियर पेयर है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और जब ये 90 है तो एंगल 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां से करेंगे, इसको बोल दिया हमने एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। तो सम ऑफ, या इस तरह से लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एंगल 2 है 90 डिग्री और एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 1। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, 90 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम लिखा, लास्ट वाले पोर्शन में लिखा था सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे एंगल 90 डिग्री प्लस
60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 90 और 60 150 और 70 220 डिग्री प्लस एक्स 220 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू हमारा आ गया 140 डिग्री, 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें देखो ये फिगर दी हुई है और इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले इस फिगर में हम देखते हैं कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, तो इट मीन्स कि ये पेंटागन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये देख एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, इधर 70 और इधर 60। तो हम यहाँ से इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, इसको हम एंगल 1 में मार्क कर देते हैं और इसको एंगल 2 मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल 1 हो गया हमारा 110 डिग्री। अब यहां से एंगल 2 की वैल्यू, ये क्या है, ड्यू टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। देखो एक लाइन है तो इस पूरी लाइन का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 70 हमें दिया हुआ है और इसको एंगल 1 की हमने वैल्यू मेजर कर ली 180 डिग्री में से 70 को सब्ट्रैक्ट करके। इसी तरह से हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर की वजह से ही है। तो यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो पेंटागन में 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो एंगल सम ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 540। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 110 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा 540 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 120 प्लस 110 230 प्लस 30 260। तो 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू हो गया हमारा 540 डिग्री और 2x इज इक्वल टू हो गया हमारा 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। x की वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 280 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 140 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर डी।
तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर डी। इस पार्ट में देखो ये इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर है, ठीक है, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो यहाँ पे 5 साइड से बनके ये फिगर बनी है, 1 2 3 4 और 5 साइड्स 5 है, तो इट मीन्स ये पेंटागन है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन हमें पता है 540 होता है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, फार्मूला है कि n-2, तो 5-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो वहां से हमें पता लग गया कि हमारी 540 डिग्री है सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन। अब यहाँ पे एंगल्स, ये भी एक्स है, इसको मार्क कर लिया हमने, ए बी सी डी और ई। ठीक है, एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, एंगल डी भी एक्स है और एंगल ई भी एक्स है। 1 2 3 4 5 एक्स हो गया 540 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री और x इज इक्वल टू हो गया 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 4 नहीं जा रहा है, 0 लग गया, 5 8 जा 40। x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 108 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स, इनकी वैल्यू क्या है 108 डिग्री।